फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं एक दिन में 24 घंटे ही क्यों होते हैं? कि सन 2050 तक हमारी जमीन के साथ क्या होगा? फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्लेनेट का टोटल वजन कितना है? फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस जमीन के मुतालिक ऐसे हैरत अंगेज फैक्ट बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर ज़मीन के साइज़ की बात की जाए तो ये काफ़ी बड़ी और वसी है। इस पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लोग रहते हैं। इसके अलावा इस पर जानवर, समंदर, पहाड़ और दरख्त और इस तरह की कई चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ज़मीन का टोटल वज़न कितना है? नहीं। वैसे तो ज़मीन का एग्जैक्ट वज़न मालूम करना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन साइंटिस्ट की एक टीम ने इस पर रिसर्च कंप्लीट की है। इन्होंने बहुत से फार्मूलाज और मेजरमेंट्स का इस्तेमाल करके ज़मीन का टोटल वज़न नापने की कोशिश की है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन साइंसदानों के मुताबिक हमारी ज़मीन का टोटल वज़न 13 बिलियन ट्रिलियन टन से भी ज़्यादा है। ये वज़न इतना ज़्यादा है कि मैं और आप इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। और 13 अरब बिलियन ट्रिलियन टन में आखिर कितने जीरो होते हैं, हम इन्हें गिन भी नहीं सकते। फ्रेंड, हम सब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि दरख्त हमारी ज़मीन का सबसे अहम और लाजवाब हिस्सा है। ये ऑक्सीजन मुहैया करते हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर कोई ये कहता है कि ज़मीन पर दरख्त और पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। इवन कि ये भी कहा जाता है कि अगर ज़मीन से दरख्त खत्म हो जाए तो इंसान का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये बात मुकम्मल तौर पर रॉन्ग है। इस बात में कोई शक नहीं कि दरख्त हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये हमें 100 में सिर्फ 28% ही ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। इसके अलावा दुनिया में 72% ऑक्सीजन हमें समंदर से मिलती है। इसका मतलब ये होगा कि दुनिया की 3/3 ऑक्सीजन समंदर जनरेट करता है। इससे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो दरख्त हमें 28% ऑक्सीजन देते हैं, इस ऑक्सीजन का 22% हिस्सा अमेज़न के जंगल में जनरेट होता है। इसका मतलब अमेज़न के जंगलों के अलावा जितने भी दरख्त इस दुनिया में मौजूद हैं वो सिर्फ 6% ऑक्सीजन ही प्रोवाइड करते हैं। फ्रेंड्स, ये बात तो हम सब जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे गुजारने के बाद एक नया दिन शुरू होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिन हमेशा 24 घंटे का नहीं था। आज से कई हजार साल पहले एक दिन में 21 घंटे हुआ करते थे, लेकिन हमारी जमीन में तब्दीली आने की वजह से दिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गए और एक दिन 24 घंटे का हो गया। अगर जमीन में आने वाली तब्दीलियों की बात की जाए तो उनकी मेन रीजन ज़लज़ले और इरप्शन वगैरह होती है। असल में जमीन क्योंकि एक फ्लो में गर्दिश कर रही है और अगर किसी जगह पर ज़लज़ला आ जाता है तो इसका फ्लो टूट जाता है, और जब ये फ्लो टूट जाता है तो जमीन की स्पीड कम हो जाती है और ज़मीन सूरज के गिर्द अपना चक्कर लगाने में देर लगाती है और इससे वक्त ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ज़मीन की स्पीड हर साल 1.7 मिलीसेकंड कम हो जाती है। और साइंटिस्ट का कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि ज़मीन हरकत करना बंद कर देगी और शायद ये वही दिन होगा जब सूरज मगरब से तुलू होगा। फ्रेंड्स, अगर हम सूरज की बात करें तो हम इसे हर रोज देखते हैं कि ये देखने में बिल्कुल छोटा सा लगता है, लेकिन ये बात हम सब जानते हैं कि ये जमीन से काफी ज्यादा फासले पर मौजूद है, इसलिए इसका साइज छोटा लगता है और हकीकत में ये जमीन से बड़ा होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सूरज हमारी जमीन से कितना बड़ा है और जमीन से सूरज का फासला कितना है? साइंटिस्ट के मुताबिक सूरज का डायमीटर जमीन के डायमीटर से 109 गुना बड़ा है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये इतना बड़ा है। हमारी जमीन जैसी 13 लाख जमीनें सूरज के अंदर फिट हो सकती हैं। इसके अलावा अगर जमीन से सूरज के फासले की बात की जाए तो सूरज हमारी जमीन से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। साइंटिस्ट का कहना है कि सूरज एक दिन भी घूमकर अपनी शुआएं ना भेजे तो देखते ही देखते जमीन पर मौजूद हर चीज ठंड की वजह से फ्रीज होना शुरू हो जाएगी और कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमतों में से एक है। फ्रेंड, आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे कि हमारा प्लेनेट 71% समंदर और 29% लैंड पर मुश्तमिल है। और अगर इसके समंदर की बात की जाए तो हमारे कुरे अर्ज पर इस वक्त 7 बड़े आज़म मौजूद हैं। हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि शायद समंदर शुरू ही से इतने बड़े आज़मों पर मुश्तमिल है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज से कई हजार साल पहले ये प्लेनेट सिर्फ 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। इसमें से जमीन का एक बड़ा टुकड़ा और दूसरा पूरा का पूरा समंदर था। इस जमीन के बड़े टुकड़े को पहले पेंजिया का नाम दिया गया, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया जमीन में कई तब्दीलियां आती गईं, जिसकी वजह से ये कई हिस्सों में टूट कर बिखर गया। वरना पहले तो कोई आइलैंड होता ही नहीं था और ना ही कोई कॉन्टिनेंट्स थे, बल्कि इस प्लेनेट पर एक तरफ जमीन थी और दूसरी तरफ पूरा समंदर था। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंसदानों का मानना है कि कई हजार साल बाद एक दफा फिर से पूरी की पूरी जमीन अब एक टुकड़े में जुड़ जाएगी और फिर से पेंजिया बन जाएगा और समंदर पूरा का पूरा एक तरफ आ जाएगा। ये फैक्ट वाकई में हैरत अंगेज है। फ्रेंड्स, आप सबने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना होगा। ये असल में एक मौसमियाती तब्दीली है जिसमें जमीन का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से जमीन के साथ क्या होगा? इसका मेन रीजन ग्रीन हाउसेज में इजाफा और काश्तकारी वगैरह शामिल है। साइंसदानों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग में जिस तेजी से इजाफा हो रहा है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज से 30 साल बाद 2050
50 तक जमीन के मोस्टली इलाके इतने गर्म हो जाएंगे कि इनमें इंसान का सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इवन के रिसर्चर्स का कहना है 1000 साल बाद तो हमारी पूरी की पूरी जमीन का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि समंदर का सारा पानी बुखारात बनकर उड़ जाएगा और ये पूरा प्लेनेट कुछ सालों में एक सहरा में बदल जाएगा और इंसानियत का नामो निशान तक मिट जाएगा। ये रियली बहुत शॉकिंग है। फ्रेंड्स, अगर समंदर की बात की जाए तो हमारे प्लेनेट का ज्यादा हिस्सा समंदर पर मुश्तमिल है और जमीन बहुत ही थोड़ी है जिस पर हम लोग रहते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इस लैंड या खुश्की जिस पर हम रहते हैं इसके नीचे भी कम्प्लीटली पानी मौजूद है। वेल, साइंटिस्ट का कहना है अगर जमीन की खुदाई की जाए तो उसके नीचे आपको पानी के अलावा और कोई भी चीज नहीं नजर आएगी। इससे भी शॉकिंग बात यह है कि साइंसदानों ने समंदर की तह में भी जमीन के नीचे एक और समंदर दरियाफ्त किया है। रिसर्चर्स के मुताबिक समंदर की तह से 660 किलोमीटर की गहराई में एक और समंदर मौजूद है और ये समंदर इस समंदर से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। असल में इन दोनों समंदरों के दरमियान जमीन की एक लेयर मौजूद है जिसने इन्हें अलग कर रखा है। इनफैक्ट कुछ माहिरीन का भी मानना है कि हमारे प्लेनेट पर जो समंदर मौजूद हैं असल में वो इसी समंदर से निकला हुआ पानी है जो उसकी गहराई में मौजूद था। माहिरीन के मुताबिक करोड़ों साल पहले इनके दरमियान मौजूद लेयर में एक सुराख होने की वजह से बड़े समंदर का पानी ऊपर आ गया और एक समंदर बन गया। इस लिहाज से देखा जाए तो जमीन पूरी की पूरी पानी पर मुश्तमिल है और हम पानी के ऊपर रहते हैं। फ्रेंड, हम सब बचपन ही से ये बात सुनते आ रहे हैं कि जमीन हमारी गोल है, बल्कि हमें किताबों में भी यही पढ़ाया गया है। इसलिए शुरू ही से हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि अर्थ राउंड शेप की है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी जमीन असल में गोल शेप की नहीं है? सुनने में तो ये बात अजीब लगती है लेकिन ये बिल्कुल सच है। असल में हमारी जमीन गोल और स्फेरिकल शेप का मिक्सचर है। इसे एलिप्सॉइड शेप कहा जाता है और अगर हम स्पेस से जमीन को देखें तो ये एक सर्कल शेप में नजर आती है। इसकी वजह यह है कि जमीन हर वक्त गर्दिश में रहती है, इसलिए हमें गोल शेप में नजर आती है। लेकिन जब हम कोई चीज हवा में उछालते हैं तो चाहे वो किसी भी शेप की हो हमें गोल नजर आती है। इसी तरह जब जमीन ट्रैवल करती है तो ये गोल नजर आती है, लेकिन हकीकत में इसकी शेप गोल नहीं है। ये रियली बहुत ही हैरत अंगेज है। फ्रेंड, आज की वीडियो में बस यही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।